पापा दैट्स मी। आसमान छू लिया जमीन से जुड़कर, रह नहीं पाए ये मिट्टी से मुंह मोड़कर। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इनकी कश्ती हिलेगी नहीं। एंड आई अश्योर यू, इनके जैसी पर्सनैलिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं। आई वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड को-स्टार इन टुडेज एपिसोड। फाइन या हेयर फाइन। यस सर। देश की सेवा करने का मौका जो है बहुत कम लोगों को मिलता है, वो आपको मिला। जी, मेरे जो फ्रेंड्स थे, सर्कल थे, उनके पेरेंट्स मुझे खड़ा नहीं करते थे। पर्सनैलिटी वाइज वो बेसिकली टाइप कास्ट करते थे। उनको सिर्फ काम करते वक्त देखना ही एक एजुकेशन है। गाइस, आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो वो है अच्छे इंसानों की। बट ट्रस्ट मी, बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को मिली। मैंने एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी फिल्म की जिसने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया, सिम्बा। उसी सेट पर मैं कुछ लोगों से मिली जो लाइफ टाइम के रिश्ते बन गए। उसी में से एक रिश्ता ये है आशीष जी के साथ का। आई एम वेलकमिंग द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी स्वीट पर्सन मिस्टर आशीष वारन। थैंक यू सो मच। स्वीट तक ठीक है, टैलेंटेड जरा ज्यादा हो गया। नहीं सर, आप हो टैलेंटेड। वो है ना, वो हीरे की कदर जौहरी जान। आपसे हीरा हो, जौहरी हम। हाँ वही, मतलब मैं हीरा हो ना हूँ, लेकिन आप जौहरी जरूर है। नहीं सर, आप चाहते हैं, आप ना अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए लोग पहचान रहे। शुक्रिया। सर बताइए, आप बचपन में कैसे थे? ऐसे ही नॉटी थे या? हाँ, नॉटी तो बिल्कुल था। नॉटी तो बिल्कुल था। और स्कूल जाना, स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, और फिल्मों का बहुत शौक था। जब नया नया VCR आए थे तो बस पता, टीवी तो था नहीं घर पे, तो पता चलना चाहिए कि भैया संडे को बगल वाले के पास है या किसी ने CD लगाई है। तो हम तो गैलरी के ऊपर खड़े रहकर उनके क्या बोलते थे उसको, खिड़की के ऊपर से देखते थे पिक्चर। अच्छा। और वहां से भगाए जाते थे। उसके बाद कभी बोलने का मन नहीं किया मैं भी आऊंगा टीवी पे? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं था। अच्छा। फिर VCR थे, वीडियो सेंटर थे, तो जेब में 2 रुपए होते थे, लेकिन 1 रुपये में जमीन पे बैठ के पिक्चर देखनी। वाव। तो बहुत शौक था फिल्मों का। मतलब 8, 9, 10 में करीबन 200 से ज्यादा फिल्में मैंने देखी रहेंगी। बहुत मार खाया उसकी वजह से। और हीरो पसंद था तब? तभी तो, मतलब हम तो B ग्रेड, C ग्रेड, डाकू रानी, तलवार वाली सब फिल्में देखते थे। तो कोई पसंदीदा ऐसे कुछ भी नहीं था, बस कुछ तो दिखना चाहिए पिक्चर पर। हैप्पी। अच्छा। तो फिर ये जो फिल्मों का शौक था उसकी वजह से पिटाई हुई होगी? बहुत मार खाया। मतलब हमें तो क्या, मम्मी वर्किंग वुमन थी और सिंगल पेरेंट। तो काम बांटा जाता था मेरे भाई को। जैसे अगर वो बर्तन साफ करेगा तो मैं गेहूं चुनूंगा, फिर आटा लेके आना, वो रोटी बेलेगा तो मैं सेकूंगा। वैसा मतलब उस पीरियड में वो इतनी बड़ी सोचती थी कि लड़का लड़की कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, हम तो पूरे दोनों भाई ट्रेंड एकदम, खाना पीना सब कुछ। और तो भाई ब्लैकमेल करता था। तो बोलते ठीक है, पिक्चर देखने का है, आज मेरा काम तू करेगा। मतलब फ्रेंडली अपने हिसाब से। तो मैं काम भी करता था, मम्मी से मार भी खाता था, लेकिन फिल्में देखता था। क्या बात है। तो कभी ये ट्रिक बीवी ने की? फिल्में देखनी है तो? नहीं, बोलते फिल्में देखे मत, काम करो, पैसे लाओ। फिल्में करो, फिल्में देखो मत, फिल्में करो। ओके सर, बहुत कम लोगों को पता है कि आप एयरफोर्स में भी काम करते थे। हाँ जी। तो अपनी देश की सेवा करने का मौका जो है बहुत कम लोगों को मिलता है, वो आपको मिला। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मेरी मदर चाहती थी। ओह अच्छा। और हम 2 भाई। सबसे पहले मदर ने ही भाई को एयरफोर्स में भेजा। ओह अच्छा। फिर ऐसा नहीं ना रिटायर हो गया वो। आफ्टर 20 years ही ऑल्सो रिटायर। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि एक भाई गया तो एक बेटा गया तो दूसरा बेटा मेरे साथ रहे, नहीं, मुझे भी भेजा। मतलब जबकि उनके पास, मतलब आपके पिताजी थे नहीं? वो सिंगल पेरेंट ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास बच्चा रहे मेरा। डिफेंस। गाइस, ऐसी औरतों की कमी है आज दुनिया में। हम सोचते हैं कि देश के लिए अगर कोई लड़े तो वो बाजू वाले का बेटा हो। अपने खुद के रिश्तेदारों को अपने आप से दूर जाने देना, इट नीड्स लॉट ऑफ करेज। मेरी मदर तो मतलब सीधा टाइग्रेस। तो आपको पसंद था मतलब एयरफोर्स में जाना? आई लव्ड इट। देयर इज अ रीज़न फॉर इट। क्योंकि तब तक फिल्में देखना, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, सर्कल थे, उनके पेरेंट्स मुझे खड़ा नहीं करते थे, क्योंकि इनकी वजह से हमारा बेटा बिगड़ जाएगा।
ओह और जहाँ मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ और ट्रेनिंग सेंटर के बाद लीव पे आया, अरे हमारे बेटे के लिए भी देखो ना, कहीं इज्जत बढ़ गई, ओके इज्जत बढ़ गई बिल्कुल। ओके ओके तो पहले तो मतलब थोड़ा सा नाम खराब ही था, नटखट है, खेलता है, पिक्चर देखता है, वीडियो सेंटर जाता है वैसे, लेकिन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। और डिफेंस का क्या है ना कि सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, ओके ओके दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डेफिनेटली आप देश सेवा करते हैं, लेकिन सोसाइटी आपको देखने का नज़रिया बदल देती है। बट सर आपको फिर नहीं लगता कि चलो ठीक है सोसाइटी का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदलता है, बट आपकी फैमिली को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं होते नहीं, बट वो प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं ना, या दैट्स ट्रू। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, पर जब आप छुट्टी पर आते हैं तब जो प्यार मिलता है फैमिली से, बच्चों से, पेरेंट्स से, वो भी तो है। और अभी तो सब, मुझे लगता है उसकी वजह से शायद झगड़े भी कम होते होंगे मतलब नहीं, पर वो सास बहू में बढ़ जाते हैं ना। ओ या दोनों को भी नहीं मिलता मतलब अपना गॉसिप सुनाने का मौका, भड़ास निकालने का मौका। नहीं, ये कि ऑन अ लाइटर नोट ऐसा नहीं। कोई ऐसा मौका था जब आपको लाइव देखने का मौका मिला कि क्या होता है कारगिल वॉर पे? या नहीं, कारगिल वॉर में मैं इधर पोस्टेड था, मुंबई में, उरन में। ओके ओके तो यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ था इस अलीबाग में। ओके तो हम डिप्लॉयमेंट थे, बाकी सब उधर ही चल रहा था ना कारगिल में, तो उस तरफ नहीं था। जब ये सुनते हैं आप तो पार्ट होते हो उन सब चीज़ों का, तब क्या फीलिंग होती है? मतलब हाँ, हम तो घर पे बैठते हैं, न्यूज़ लगाते हैं, देखते हैं, बट आपको जो छोटी छोटी चीज़ें पता चलती बहुत क्या कहते हैं ना, यू फील सो प्राउड ओके एंड यू फील लाइक दिस इज अ टाइम, इसी चीज़ के लिए हम भर्ती हुए हैं। ओके देखिए फौज में क्या है कि हम मेंटेनेंस चलता है, ओके यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बराबर है, वॉर के लिए बेसिकली हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन होता है। Correct. और फिर कभी कभार मौका मिलता है, दैट टाइम यू कैन टेस्ट योर एबिलिटीज़। और जब हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ तो हम ट्रक्स वगैरह में जा रहे थे, तो जो लोगों का प्यार दिखा, पूरा कॉन्वॉय जाता है, रास्ते में रुक के बच्चे बूढ़े सैल्यूट, गाना बा ये करना। हम तो यहाँ से अलीबाग ही जा रहे थे, पर सबको लग रहा था पूरा कारगिल ही जा रहे थे। ओके तो वो जो जनमानस का प्यार है, मतलब आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट्स। और वो प्यार आपको आज भी मिल रहा है। बट सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर वालों का प्यार। जैसे कहते हैं बाहर अगर कोई शेर भी है तो वो तो अपनी शेरनी के सामने। तो बताइए आपकी शेरनी के बारे में, कैसी है वो, कैसे मिले आप, कैसे दिल जुड़े आपके? बिल्कुल बिल्कुल, अब शादी हुई तो दिल जुट गया, अरेंज मैरिज है जो भी है सर नहीं, बट मैंने 2000 में आई गॉट मैरिड, तो मैंने तभी कह दिया था कि 2010 में मैं सर्विस छोड़ूंगा, आफ्टर 20 ईयर जो मेरा बॉन्ड है करके मैं छोड़ूंगा। और फिर मुझे इस फील्ड का शौक था। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, बट उन्होंने सोचा 10 साल के बाद किसने देखा है, 10 साल के बाद किसने देखा है, हाँ तब तक तो हाँ तब तक तो इसको मैं बराबर कर लूंगी करके। ओके 10 दिन में नहीं, बट शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। एंड उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि मतलब वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके हाँ, आपसे भी? अरे मतलब मेरे से साथ में रहने से ज़्यादा बढ़ गया उसको ओह लेकिन बहुत तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, और नो डिमांड नथिंग, हैप्पी गो लकी। अरे वाह, जैसा चल रहा है सर्विस छोड़ने का, ठीक है, आगे क्या होगा भरोसा नहीं, पेंशन है, ये है वो है, बिल्कुल। और सर्विस में भी हम जहाँ रहे, इनफैक्ट जब नए शादी करके आए थे तभी उरन में थे, और 2 बजे तक ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं जाता था ड्रामा प्रैक्टिस के लिए दादर। मतलब तब आप ड्रामा करते थे? सर्विस में रहते हुए मौका मिला तो गया था। क्या बात है। हाँ, तो फिर तो बहुत हेक्टिक होता होगा। बहुत हेक्टिक मतलब करल फाटा करके उरन में एरिया जहाँ तक बस आती थी, वहाँ से 5 किलोमीटर अपने यूनिट तक जाना पड़ता था। और वो सोचती थी शादी किया है फौजी से और ये कर क्या रहा है, ड्यूटी करता है, रात को 11:30 12 1 बजे आता था, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे ड्यूटी। तो वैसा इनिशियली झेला भी उसने, लेकिन शी हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग, नो डिमांड्स, जैसे भी है हैप्पी गो लकी। तारीफ कर रहा हूँ कैमरे में। ओह गॉड, इसी नोट पे हम आपकी बीवी के लिए, क्योंकि वो डिमांडिंग नहीं है, एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज फ्रॉम नयापन। हाँ, एंड इट्स अ वेरी नाइस दुपट्टा। कैन यू जस्ट ओपन इट प्लीज। ओह बैग है, वेरी गुड। सर दिस इज द दुपट्टा। क्या बात है।
थैंक यू सो खंड मच, खंड इट्स कर- ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। है ना? हाँ हाँ, एक नंबर, है ना? थैंक यू सो मच। और सर आपको पता नहीं लेकिन इनकी स्पेशलिटी है कि ये ज्वेलरी बनाते हैं और उनकी ज्वेलरी जो होती है ना हाँ, उसका एक ही पीस होता है, मतलब जो ज्वेलरी आपके पास होगी उसका दूसरा पीस नहीं होगा। बाइको वन पीस सिर्फ तेरे लिए, कुछ तो Yes! कमाया मैंने। Yes! So this is from नयापन गाइस जिनकी टैगलाइन है वेयर लोकल शाइन ग्लोबल। सर आप उन्हीं को देना। कह नहीं पाऊंगा। तो फिर सर फिल्मों के अलावा और क्या शौक? क्रिकेट का। ओके यू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट मतलब आई वॉज पोस्टेड इन लद्दाख, वाओ। तो फॉर 2 years, तो 96 to 98 -8 तक हम क्रिकेट खेलते थे। वाओ। लेकिन उधर खासियत एक है कि अगर आपको 3 रन मिल रहे तो भी आप 2 ही लोगे। आपको 3 रन भी मिल रहे दौड़ के तो भी आप 2 ही लोगे। क्योंकि ओके बिल्कुल बिल्कुल, बट रियली लद्दाख वाज ब्यूटीफुल प्लेस एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भैया एवरीवन शुड विजिट वंस इन लाइफ टाइम। बताइए। मतलब जिंदगी में एक बार लद्दाख जरूर विजिट कीजिए, ब्यूटीफुल प्लेस। लद्दाख सुनिए हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए आपसे। अरे ओके सर सर आपने जब एक्टिंग स्टार्ट की हाँ, तब छोटे छोटे रोल्स किए होंगे हाँ। तो लगता था कि छोटे छोटे रोल्स मिलने के पीछे एक मेरा रंग है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी वाइज वो बेसिकली टाइप कास्ट करते हैं, करेक्ट है ना। इसका ये लुक है, अच्छा ये थोड़ा पुलिस वाला लग रहा है, अरे हाँ ये तो नेताजी टाइप लग रहा है, ये तो भैया हवेली वो क्या बोलते हैं उसको, हलवाई हलवाई लग रहा है, रामू काका, वैसा टाइप कास्ट करते हैं वगैरह। पर कलर वगैरह का तो नहीं आया, पर्सनैलिटी के हिसाब से कैरेक्टर्स मिले, जो मिलते गए करते गए। आपको लगता है कि अभी तो आपको लोग एक्टर कम और पुलिस वाला ज्यादा समझते हैं? जी कितनी फिल्में की आपने एज अ पुलिस? नहीं, काफ़ी फिल्में की है, बट एड और फिल्मों में पुलिस कैरेक्टर्स में मना नहीं करता, नहीं करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। बाकी सीरियल्स वगैरह तो मैं करता ही नहीं, बेसिकली कोई बुलाता नहीं सिर्फ है। नहीं सर परिवर्तन नहीं हुआ आप टीवी वालों को, नहीं, ये नहीं। तो आप बड़ी नहीं, ये वाली नहीं, बात नहीं। करें। और सर आपने काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, हाँ। तो बताइए कौन कौन एक्टर्स के साथ आपने काम किया? मैं लकी रहा बेसिकली, अमिताभ बच्चन साहब, ओके अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अजय देवगन, फिर सैफ अली खान, ओके और काफ़ी ओके। एक्ट्रेस? रानी मुखर्जी, कटरीना कैफ, आरती कुलकर्णी, यस शी इज द वन, यस सर माय सिम्बा को-स्टार। यस वी हैड सो मच फन। ना शी सच अ वाइवेशियस पर्सनालिटी ना, मतलब खत्म। सेट पे हो या हम लोग बाहर ऐसा मतलब फ्री टाइम में घूमने वगैरह जाते थे, मतलब बोलते हैं ना पार्टी की जान, आरती मैम। नो सर नहीं हम लोग बड़े मजे करते थे बट नहीं, वी हैड अ गुड टाइम। यस वेरी गुड टाइम। आपने जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया किसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना या फिर किसके साथ काम करके बड़ा मजा आया? रणवीर सिंह, या वेरी अप्रिशिएटिव, ओके एनर्जी तो दुनिया कमाल जानती है, है। हाँ। और अपने काम के बारे में अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, और एनकरेज भी करते थे, बताते भी थे। आमिर सर के साथ भी हाँ। मैंने आपने काफी एड्स की ना उनके साथ? हाँ फ़ोन पे की ऐड की मैंने। कितनी एड्स की आपने? अभी 12-13 ऐड की है। माय गॉड हाँ मतलब आमिर और आप हाँ हाँ। सही है। और कुछ एक में आलिया। इज ही रियली अ परफेक्शनिस्ट? यस यस, इज वेरी व्हाट यू पर्टिकुलर, लर्न फ्रॉम? वेरी गुड को स्टार। ओके हमारा एक सीन था वो नारियल पानी का सीन, तो मैंने कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों करेंगे, चलो कोई नहीं। अरे वाह इतने बड़े स्टार खुद ऐसे कह रहे हैं, और जो ऐड वगैरह चल रहा था उसमें ह्यूमर आ रहा था मेरे कैरेक्टर का। ओके ओके बट तो ये देना बड़ी हाँ बात है। हाँ, अभी भी मैंने उनके साथ किया जस्ट लास्ट वीक ही सेम फिल्म पे था। सर तो मेरे को आपको थैंक यू बोलना था क्योंकि मुझे पता है आप अभी फिलहाल ट्रीटमेंट वाले दौर से गुजर रहे हो, आप काम भी मना कर रहे हो और इसके बाद भी आपने मेरे नहीं छोटे से नहीं शो नहीं को नहीं 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 नहीं, आरती मैम को मना कोई कर नहीं सकता, आई गो प्लेन एंड सिंपल। थैंक यू सो मच बट मैं जेन्युइनली बहुत थैंकफुल हूँ नहीं, नॉट ओनली नहीं, फॉर दिस व्हेन वी वर वर्किंग इन सिम्बा टुगेदर यू टुक लॉट ऑफ केयर ऑफ एवरीबॉडी। एक्टर्स इतना नहीं सोचते सर, इसके लिए एक अच्छा ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है। मेरे बीवी को भी बताओ ना। आपके जो पति है आइक आइक
आपके जो पति है वो सच में हीरा है। ओके यस, थैंक यू। ओके सो सर अभी आगे क्या आ रहा है नया, कुछ रिवील करना चाहेंगे आप? अभी तो एक वही ऐड आएंगे, ओके फिर मूवी आएगी रोहित शेट्टी सर की सर्कस। जिसमें हम दोनों साथ में हैं। और फिर एक रोमियो नाम की मूवी है, ओके फिर एक विलन रिटर्न्स है, ओके और मराठी में आ रही है धर्मवीर मुक्काम पोस्ट थाने, ओके दैट ओके इज ऑन आनंदी के साइड, माय गॉड, द ग्रेट काफी लीडर। सारे। हाँ, वैसा थोड़ा बहुत कुछ कुछ चल रहा तो कहाँ रख रहे हो फिर वो? है। बीवी के पर्स में। फिर क्यों नाराज होगी वो? इतना ही। आई 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 आई। सर आपने कई सारी फिल्में की, कई सारे एड्स किए, इन सब में आपको क्या लगता है कौन सा आपका बेस्ट ब्रेक था जिसके बाद आपको काम मिलना, रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ? रोहित शेट्टी सर के साथ मैंने पहले सिंघम रिटर्न्स की थी, ओके ओके उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ, और फिर ये फ़ोन पे के एड्स वगैरह, और लेटेस्ट तो अपना सूर्यवंशी ओके रोहित शेट्टी सर की। हिट। उसके बाद तो फिल्म हिट और रिकग्निशन, थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिली, काम बढ़ा, तो ऑलवेज ग्रेटफुल टू रोहित सर। मी टू। सर मुझे एक बात पूछनी है, आपको एक लड़का है राइट? हाँ, व्हाट इज ही इनटू? स्टडिंग, ओनली स्टडी? ओनली स्टडिंग। वो नहीं देखता मूवीज? देखता है, मेरी कमी देखता है, मेरी कम ही देखता है। आपकी ओके आपकी मूवीज कम देखता है? नहीं बट वो जब देखता है तब आप डांटते हो उसको कि कम फिल्में देखा कर वगैरह? नहीं 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 नहीं, इज वेरी ओके। वो अपना पढ़ाई भी करता है, मूवीज भी देखता है। वो अभी फर्स्ट ईयर डिग्री में है, ओके मिठीबाई में पढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है। ओके एंड बेस्ट पार्ट इज उसको एक्टिंग वगैरह का इंटरेस्ट नहीं है। जबकि दैट्स रियली द बेस्ट थिंग। हाँ, जबकि मुझे काफ़ी पूछा गया, अरे नुकुआ ऐसा है वैसा है, आप उसको ट्राई कीजिए वगैरह। इफ़ इज इंटरेस्टेड डेफिनेटली आई कैन गाइड हिम, करेक्ट पर मैं नहीं बोला तू ये कर वो कर, क्यों, लेट हिम स्टार्ट हिज ओन जर्नी। करेक्ट करेक्ट। मुझे किसी ने यह बोला नहीं था आने के लिए, मैं खुद आया हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप काफ़ी हैप्पी गो लकी हो, बट हर इंसान की लाइफ में एक दिन तो ऐसा होता है दैट इज हिज बेस्ट डे, विच इज योर्स? No such thing as best day. Like there are some moments like when my child was born, the day I got married. The day you got married? Yes, Even after so many years you're saying this? I have to ना। दहशत है आपकी बीवी की? दहशत नहीं, she is gonna see that program, no? तो बोलना पड़ेगा। तो फिर एयरफोर्स में आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज, वहाँ पर जो अप्रिसिएशन मिलता था, और आई डोंट लुक मच इन फ्यूचर। ओके हैप्पी टू बी अलाइव एंड ब्लेस्ड। सो जैसे आपने कहा कि देर इज़ नो वर्स्ट डे इन योर लाइफ एंड आई विश के ना, बट कभी कभी होता है ना कि हम किसी इंसान को मिस करते, लगता है यार ये इंसान आज होना चाहिए था। कौन है? फादर। ओके लगता है कि वो नहीं थे आपकी लाइफ में, तो मतलब अपने बचपन उतनी अच्छी से नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आई हैड द बेस्ट चाइल्डहुड थैंक्स टू माय मॉम। That's एक नंबर। क्या बात है। एंड नाउ शी इज शेयरिंग द whatever little I have achieved with me. She is sharing with me. Great. Is she a proud mother? Tell you frankly, हाँ. she is like बँकेत नोकरी केली तर बरं झालं असतं. का? Seriously. का? हे काय? बट कोई काम देखा है उन्होंने जो हाँ, पसंद आया? दिखाया मैंने। कौन सा? कुछ फिल्म में एड्स वगैरह ऐसा। बट उनका फेवरेट काम कौन सा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शी इज नॉट दैट। अरे अच्छा ओके, व्हाट इज योर ड्रीम रोल? नो ड्रीम रोल एज सच, जो मिलेगा करने का। बट फिर भी एक होता है ना कि नहीं जैसे नहीं, आई हैव नेवर थॉट पेड़ के पीछे नहीं, डांस करना है। नहीं 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 नहीं, बीवी सुन रही है, नहीं नहीं, ओके, बिल्कुल ओके, नहीं ओके। नहीं। नहीं यार, वैसे भी आप इतने शरीफ हो, आप कहाँ लड़कियों से बातें भी नहीं करते। Thank you. सेट पे आप सबसे दूर रहते हो। थैंक यू। सुना? हाँ, डन डन डन, थैंक यू सो मच। ओके सर, मुझे पूछना था कि इंडस्ट्री में तो जैसे आपको पता है एक्टर्स ऑन कैमरा उतना एक्टर नहीं होता जितना बैक कैमरा भी होता है, तो ऐसे में अच्छे लोगों के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इंडस्ट्री में आपके क्लोजेस्ट पीपल कौन है? एक है, लेकिन नाम ले सकता हूँ कि नहीं? आरती मैम आई गो और उमाकांत या पाटिल, हमारे सेनापति। फ्रेंड। उमाकांत पाटिल साहब, आपका भी नाम लिया है, याद रखना। नहीं, देर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देर क्वाइट ए बिट ऑफ फ्रेंड्स, और सारे अच्छे हैं। आई बीन लकी इन फैक्ट,
ऐसा भी हुआ है कि एक्टर्स ने मुझे गाइड भी किया है और रोल्स के बारे में बताया भी है और वहाँ भेजा भी है. सो आई बीन लकी इन दैट सेंस कि पीपल फील कि भैया हाँ ठीक, अरे आपके लुक का उधर है काम, आप जाइए जरूर. थैंक यू. वो तो सर कितना होता है अपनी फील्ड में, मतलब जितने लोग जेलस है उतने ही लोग सपोर्टिव भी है. बिल्कुल. मतलब अगर आप आरामनगर में एक ऑडिशन, आरामनगर में या जानकी देवी में एक ऑडिशन के लिए जाओ तो आप 5 तो दे ही आते हो. बिल्कुल. और जिसके लिए जाते हो उसके लिए सिलेक्ट नहीं होते, किसी और के लिए हो जाते हो. सही सही सही. जनरेशन अब आ रही है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बेसिकली ये है कि इस फील्ड में गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, तो अपने आप को 2-4 साल जितना आप दे सकते हो दीजिए, और अगर नहीं कुछ हो रहा है तो रास्ता बदल दीजिए. ओके. नथिंग रॉन्ग इन इट. करेक्ट. बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ हो ही नहीं पाता और आदमी उम्मीद पर रह जाता है, तो फिर घर की जिम्मेदारी या शादी ब्याह वो भी रह जाता है, या फिर इसी फील्ड में दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, करेक्ट. कर सकते करेक्ट. हैं. और मेहनत तो पूरी करनी है, बट एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं रख सकते. कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है. मैं भी एयरफोर्स का पूरा अपना सर्विस करने के बाद आया, तो मुझे आपको लगता है अगर आप जल्दी आते तो शायद आप और आगे होते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज जो कुछ अभी मेरे में मैच्योरिटी है, द वे ऑफ डीलिंग है, जो मेरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, नॉट टिपिकल है, बिकॉज ऑफ एयरफोर्स. जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, तो एयरफोर्स में दुर्गा पूजा, गणेश पूजा में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी. हम वहाँ पर स्टेज पे स्किट करते थे, कोरियोग्राफी करते थे. दुर्गा पूजा में आगमनी में मैं असुर बनता था. इतने अच्छे इंसान को उन्होंने असुर बनाया. न वो शक्ल के हिसाब से. शक्ल बहुत तो नहीं तो बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस. मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. मैं लद्दाख में पोस्टेड था, -20 डिग्री में बंदूक पकड़ के गार्ड ड्यूटी करता था, और तभी 97-98 टाइप, मतलब 12 साल बाद सर्विस छोड़नी थी और एक्टर बनना था, शौक था. तो वो दिन है और आज का दिन है. एक्टर तो बन ही गया, काम भी अच्छा कर. तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स. अपने आप को एक मौका देना ज़रूरी है. मुझे जो कुछ मिला है एयरफोर्स की बदौलत ही मिला है. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. लैंग्वेज से लेकर, पब्लिक डीलिंग से लेकर, एक्सपीरियंस से लेकर, एवरीथिंग. और सर्विस में हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में ये मिलता था, स्किट्स करते थे, कोरियोग्राफी करते थे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. कोरियोग्राफी से आ रहा है, डांस really well. She dances well. She dances well. I know you. I seen you. तो मुझे पूछना था, ये डांसिंग का लगता है कि पीछे रह जाता है, हमारी एज ग्रुप के रोल्स की वजह से हमें डांस करने को नहीं मिलता. हाँ, ये थोड़ा सा लगता है. गाना भी गा लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. प्लीज डराइए लोगों को. सर कभी ऐसे होता है कि आपने कोई ऑडिशन दिया हो और किसी और एक्टर को आप देखते हो स्क्रीन पे और आपको लगता है यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता? नहीं. क्यों पता है? क्योंकि आप ऑडिशन देना आपका काम है, और ऑडिशन के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, इसका मतलब यू आर गुड एट योर वर्क. करेक्ट. बट इट डजेंट मीन कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, और मिलना ही चाहिए. उसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती है. करेक्ट. तो जो बंदा वहाँ सेलेक्ट हुआ है, उसको सेलेक्ट करने वाले लोगों ने कुछ देखा है तभी किया. तो आई कैन नेवर कंपेयर माई सेल्फ, मैं ज़्यादा करता है यार मेरे को मिलना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्योंकि हर एक एक्टर का टैलेंट और डेस्टिनी होती है, और उसके हाथ में नहीं होता. आपका और शॉर्टलिस्ट हो गया मतलब ये बेस्ट, आपने अपना काम कर दिया है. उसके बाद तो लक सा डेस्टिनी सब कुछ है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके सिलेक्ट होने में कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होने का कितना इम्पोर्टेंस है? मैं कहूँ, देखिए मैं तो फौजी हूँ, मैं अपने आप को पहले फौजी समझता हूँ, बाद में एक्टर. तो मेरा PR कभी नहीं रहा. ओके. बट ऐसा भी नहीं रहा कि एटीट्यूड भी कभी नहीं रहा. एटीट्यूड नहीं रहा बिल्कुल. तो फ्रेंडली, जो कुछ है फ्रेंडली. मुझे लगता है आपका कभी प्यार नहीं रहा, पर लोगों को आपके लिए हमेशा प्यार रहा, इसीलिए जमता है सर. आई टोल्ड यू शी इज वेरी गुड एट वर्ड्स. वर्ड्समिथ. नो इट्स नॉट. वेरी गुड. नो बट आई से कि आपके बारे में जितने भी लोगों के साथ मैंने बात की, कभी भी किसी ने आपके बारे में बुरा नहीं बोला. और पता है ये चीज बहुत कम लोगों के साथ होती है. थैंक यू. ये अचीवमेंट है सर आपकी. आप कमाल. ब्लेस्ड. करेक्ट. सर आपको क्या लगता है ये जो एक्टर होता है उसके ऑडिशन से लेके
काम टेलीकास्ट होने तक की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, आप ऑडिशन देते हो और आपकी तरह कई आर्टिस्ट देते हैं ऑडिशंस, फिर वो ऑडिशंस कास्टिंग डायरेक्टर लेता है, आगे भेजता है जो उनको सही लगेंगे वैसे, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करके। हाँ, शॉर्टलिस्ट करके देता है। फिर उसके बाद में फिर स्पेशली एड्स वगैरह का, उसके बाद में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, कौन करेंगे? डायरेक्टर, एजेंसी, जो टीम है उनकी पूरी शॉर्टलिस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर उनका पीपीएम बैठेगा 4-5 दिन पहले, उसमें से 5-6 शॉर्टलिस्ट रहेंगे, उसमें से एक चुना जाएगा। तो आपका यही काम है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए मीन्स यू आर गुड। उसके आगे आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और लक भी मैटर करता है, लक भी मैटर करता है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि एक ही दिन पे आप 3 या 4 ऐड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और ऐसा हुआ हो कि कहीं फाइनल हुए पर वो छोड़ना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल ये हुआ क्योंकि है। मेरे साथ काफी होता है कि एक ही दिन पे ऐसे होता है कि आप महीना भर घर पे बैठे हो और एक ही ऐसे दिन होता है, बीच में मेरे साथ ऐसे हुआ था 11 तारीख, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मेरे को कम से कम 9 एड्स के लिए मैं फाइनल हुई और सबका शूट 11 तारीख को था। बाप रे। एंड आई हैड टू से नो, बिकॉज मैं और ये कि मैं हुई हूँ और एक के लिए, एंड आई वाज टेलिंग दिस टू एवरी कास्टिंग डायरेक्टर, और एक भी शूट नहीं हुआ। वाह, मेरा 3 का हो चुका है, लेकिन 9 का मतलब रिकॉर्ड होल्डर है आप। सीरियसली? मतलब कैसे? वो तो लक, कहने कहा ना, लक बैड मैटर्स। लक। अब जो बैड लक है, गुड लक है, व्हाटएवर, लेकिन हाँ ठीक है, इस कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, तो उस पर ज्यादा, You have to be happy with हाँ, whatever you उसे सोचना नहीं है। बाद में ऐसा भी हुआ कि आप साथ में एक ही दिन में 2 ऐड करोगे। Yes, sir. हाँ, देखिए, सब एक्सपीरियंस इधर है और मुझे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सर, लेकिन अभी मेरे को लेना पड़ेगा ना इंटरव्यू। सही। जैसे आपने कहा कि आपकी माँ ने आपको, आप दोनों बच्चों को काफी कुछ सिखाया, खाना बनाना भी सिखाया होगा ऑब्वियसली, तो क्या क्या अच्छा बना लेते हो आप? बना लेता था मतलब शादी से पहले सब कुछ बनाता था, पर अब इतनी सुगरण बीवी मिली है ना कि कुछ बनाने नहीं देती मुझे। सीरियसली? हाँ, मतलब लोग उल्टा बोलते हैं कि बीवी आने के बाद मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, मम्मी के पास तो मुझे नहीं, मम्मी के पास तो वो तो जरूरी था, वो तो करते थे, वो तो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी के बाद शी इज सच अ गुड कुक, शी लव्स टू कुक, बिल्कुल, और बनाने नहीं देती बिल्कुल। मेरी आदत छूट गई है, आज तेरी खिचड़ी नको बनाऊं। हाँ। So on this note, let's start our rapid fire. Favorite actor? अमिताभ बच्चन साहब। Actress? काजल। Director? रोहित शेट्टी साहब। Film? ब्लैक। Song? गूंचे लगे हैं कहने। And one more. राह पे रहते हैं। So your dream role? The role I am playing right now as an actor. I was dreaming of being an actor, and I'm playing it right now. Color? Black. Bird? Bird, sparrow, elephant. Person? Mother. Place? Thane, where I live. Food item? Food item, khichdi. Frankly. So आशीष जी, बड़ा मजा आया आपसे। Ask me. I love Gappa with Golgappa. Seriously? Seriously, because she is very natural. तो इससे I was at ease. Okay. मैं बिंदास बोल सकता था, एंड मेरे हिसाब से वो नेचुरली आया होगा, और मेरा एज सच ये पहला इंटरव्यू है। Okay. So, बट मुझे जहाँ तक लगता है आपको काफी लोग अप्रोच करते हैं, बट यू से नो। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ, शाय फील करता हूँ फ्रैंकली, बट इनको अच्छी तरह जानता था तो नहीं, बट आई टेल यू आशीष जी, यू शुडंट बी ऑकवर्ड, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है यू शुड शेयर विद पीपल। आपको पता है, आप ना बहुत अच्छी वाइब्स देते हो लोगों को, और कभी कभी मुझे लगता है ना, हम ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ की स्टोरी मुझ तक ही सीमित रहनी चाहिए, बट इसे सुनने के बाद ना बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे आज अगर कोई ऐसे सोचता होगा यार मेरा एक्टिंग अब तो उम्र चली गई, शायद ही माइट विल कम अगेन, माइट विल सी द ड्रीम्स बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। आई स्टार्टेड एट 40, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कोई सोच सकता है यार इन्होंने 40, चलो मेरी थोड़ी, आई एम 45, आई एम 50, मैं भी कर सकता हूँ, शायद आप तक ना पहुँचे, बट नहीं बिल्कुल। सो आशीष जी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से, और सबसे बड़ी बात, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू,
उतने Right. पेन से ट्रीटमेंट से भी आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसके बदले में एक छोटा सा गिफ्ट मैं देना चाहूँगी। वैसे मैं आपके ऋण में ही रहना पसंद करूँगी। अरे नहीं आप सो ये छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम मी एंड माय टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू थैंक यू। और ये बोनस मिला है। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ का सपना पूरा किया एयरफोर्स में जाकर, और फिर जिया खुद का सपना। सपने जीने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि यही तो है जिंदगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रखिए सबको, क्योंकि जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। एग्री। जानेंगे ऐसी ही शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, पैशन के बारे में, इन गप्पा विद गोलगप्पा के अगले एपिसोड में, ओनली ऑन आस्क फैक्ट स्टार। Guys, watch Gappa with Golgappa only on Ask Fat Star.